हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज़ का सेकंड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज़ सिविल जॉब्स इंदौर द्वारा संचालित की जा रही है। आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए ये पेपर जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है बाबरिया। ऑप्शन ए है बाबरिया। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि सैयद हैदर रजा का जन्म जो हुआ था बाबरिया कहाँ पे? मंडला में 1922 के को हुआ था। इन्होंने फ्रांस में अध्ययन किया था। 1981 में इन्हें पद्मश्री, 2007 में इन्हें पद्म भूषण और 2013 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था और इनका निधन 23 जुलाई 2016 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है? आपके ऑप्शन है संजा, गरबा, कलगी तुर्रा, निर्गुणी। तो इसका सही जवाब है कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा से संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि यह प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। इसमें दो अखाड़े होते हैं। कलगी दल को हम शक्ति को कहते हैं, तुर्रा दल हम भगवान शिव को कहते हैं। तो और संजा गीत से संबंधित हम फैक्ट देख लें तो मालवा की किशोरियों की पारंपरिक गायन पद्धति है। इसे पितृपक्ष में संजा पर्व पर गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो हीरा कहाँ पाया जाता है? पन्ना में। हीरा पन्ना। मांडू जो है वो धार जिले में स्थित है। ठीक। चित्रकूट जो है सतना जिले में स्थित है और गुजरी महल जो है ग्वालियर में है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर कूदनी एवं मार्बल के पहाड़ स्थित हैं? तो मार्बल के पहाड़ और बंदर कूदनी ये भेड़ाघाट में स्थित है और भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? जबलपुर में। तो इसका सही जवाब जो है वो देख लेते हैं। सही जवाब है जबलपुर। और जबलपुर से संबंधित जबलपुर को हम संस्कारधानी के नाम से भी जानते हैं और यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं धुआंधार जलप्रपात है, भेड़ाघाट है, 64 जोगनी है, ठीक है, ग्वारी घाट है, इस तरीके से। और ये हम बंदर कूदनी के बारे में जो किंवदंतियों की अनुसार वर्षों पहले ये दो बंदर, जैसे सपोज इस तरीके से हम देखें कि ये दो पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से इस तरफ बंदर कूद जाया करते थे। तो किंवदंतियों के अनुसार ये पहाड़ियाँ पहले इतने पास हुआ करती थी कि बंदर एक तरफ से दूसरी तरफ कूद जाते थे, इसलिए इसे बंदर कूदनी नाम दिया गया है। और अब तो बहुत दूर दूर हो चुकी हैं ये पहाड़ियाँ, तो ये पहले की ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? तो खजुराहो नृत्य समारोह के दौरान सही जवाब है बी ऑप्शन इसका सही है, मटकी नृत्य नहीं किया जाता। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो छतरपुर में मनाया जाता है। खजुराहो में भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित कौन कौन से नृत्य होते हैं? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। इस समारोह की शुरुआत 1976 में की गई। इसका आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के अधीन कला परिषद द्वारा किया जाता है इसका आयोजन। और मटकी जो है, मटकी नृत्य मालवा का है और इसका प्रस्तुतिकरण खजुराहो नृत्य समारोह में नहीं किया जाता है। तो इतने फैक्ट थे जो कि हम खजुराहो नृत्य समारोह से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है 1985 को संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई। और भी हम अकादमियों को देख लेते हैं, इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि संस्कृत अकादमी 1985, 1978 उर्दू अकादमी, 1979 उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत नाटक अकादमी, 1983 सिंधी अकादमी, 1987 तुलसी अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबा साहबुद्दीन औलिया का मेला मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? तो इसका सही जवाब है नीमच में।
नीमच मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है, जो कि बहुत फेमस मेला है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में सिंहस्थ मेला कब आयोजित होगा? उज्जैन में आपको पता होगा कि उज्जैन में 2016 को कुंभ हुआ था। नेक्स्ट कुंभ होगा 12 वर्षों के बाद 2028 में। तो इसका सही जवाब है 2018, डी ऑप्शन इसका सही है। इससे संबंधित हम देख लेते हैं फैक्ट कि भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक। ठीक है, अप्रैल मई 2016 को उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन हुआ। 12 वर्षों के बाद 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होगा। हर 12 वर्षों के बाद, मतलब 2016 में हुआ था तो नेक्स्ट होगा 2028 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म छांटिए। मांधाता का मेला पचमढ़ी, धमोनी उर्स सागर, काना बाबा का मेला सोडलपुर, माँ घोगरा का मेला सिवनी। तो इसका सही जवाब जो है 9 का ए आंसर सही है। मांधाता का मेला पचमढ़ी बता रहा है, जबकि मांधाता का मेला लगता है पूर्वी निमाड़ खंडवा में, और जो पचमढ़ी में मेला लगता है वो शिवरात्रि का मेला लगता है। तो इस तरीके से बाकी धमोनी और सागर में ही लगता है, काना बाबा का मेला सोडलपुर में लगता है, माँ घोगरा का मेला सिवनी में लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। मालवा के अंदर मालवा उत्सव आयोजित किया जाता है, और मांडू, इंदौर और उज्जैन ये तीनों जगह जो हैं मालवा में आते हैं। ठीक है, इसका आयोजन जो होता है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। स्थान इंदौर, मांडू, उज्जैन, और मालवी शैली का नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मालवा में मालवी शैली का नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो खरबूजा महल, आपको पता होगा खरबूजा महल जो है वो धार में है। ठीक है, मोती महल मंडला में है। जहांगीर महल ओरछा में है, और नौखंडा महल चंदेरी में है। तो इसका सही ऑप्शन है ए आंसर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाणिक स्थल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है कायथा, ऐरण, जोरवे और नावदा टोली। तो इसका सही आंसर है जोरवे। जोरवे जो है ये भी ताम्रपाषाणिक स्थल है, लेकिन ये स्थित है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। ताम्रपाषाणिक स्थल जिसमें कायथा उज्जैन में स्थित है, नावदा टोली खरगोन में है, ऐरण सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप की खोज, सांची स्तूप की नींव किसने रखी थी? तो ऑप्शन है सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा भोज, और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसका सम्राट अशोक ने सांची विदिशा में सांची स्तूप की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को किस नाम रूप से में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का उजर के नाम से। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। इसका निर्माण 1450 ईस्वी महमूद खिलजी के संरक्षण में। यह संरचना मदारीस मतलब शिक्षक, दारुल उलूम मतलब विश्वविद्यालय के आलिम कुलपति की कब्र है। उजर इमारत एक मकबरा है जिसे मदरसे में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालियादेह महल कहाँ स्थित है? कालियादेह महल, इस पर सही जवाब है सी ऑप्शन सही है, उज्जैन में स्थित है। इसे केडी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है उज्जैन में, और ये सिंधिया परिवार की संपत्ति है ऐसा बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कला विधिका का संबंध किससे है? कला विधिका का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है 16 का डी आंसर सही है, ग्वालियर में स्थित है। कला विधिका संग्रहालय कहाँ पे है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति में से कौन सा लोक नृत्य संबद्ध है? गौड़ जनजाति से कौन सा नृत्य संबद्ध है? तो सही आंसर है इसका कर्मा गौड़ जनजाति का प्रचलित लोक नृत्य है। और कर्मा नृत्य नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। और बाकी हम ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं कि भगोरिया किसका लोक नृत्य है? भीलों का, लहंगी सहरिया का, और थापटी जो है वो कोरकू जनजाति का है लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है?
कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 18 का केशवदास। अब क्यों कहा जाता है वो देख लेते हैं। तो केशवदास की रचनाएं व्याकरण से युक्त एवं कठिन होने के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार का नृत्य एकल नृत्य के रूप में जाना जाता है? एकल नृत्य के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है मटकी। मटकी, इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं कि मटकी मालवा अंचल का एकल नृत्य है। रीना नृत्य जो है गोंड व बैगा स्त्रियों द्वारा समूह में किया जाता है। भगोरिया जो है भीलों द्वारा किया गया समूह वाला नृत्य है। ठीक है, तो जो भगोरिया है वो समूह में किया जाता है भीलों का। रीना जो है, रीना नृत्य है वो गोंड और बैगा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और मटकी है जो मालवा अंचल का एकल नृत्य है, सिंगल व्यक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अनूप राग विलास किसके द्वारा लिखा गया? अनूप राग विलास किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन सही है, इसका डी आंसर सही, कुमार गंधर्व द्वारा अनूप राग विलास लिखा गया। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक है कुमार गंधर्व की, और इनके द्वारा निर्मित जो राग है अमोहिनी, भैरव, लगन, गांधार, गांधी राग, ये सभी इनके द्वारा लिखे गए राग हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, संजा के पारंपरिक लोकगीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? संजा के द्वारा पारंपरिक लोकगीत जो हैं वो युवा लड़कियों द्वारा गाए जाते हैं। संजा मालवा क्षेत्र का पारंपरिक लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हीरा भूमिया का मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से पुरास्थल को उनके जिलों से सुमेलित की। निन्नौर गांव छतरपुर, पीतनगर, धार, खलघाट खरगोन, जटकरा सीहोर। तो इसका सही जवाब जो है 23 का ए ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की खोज किस वर्ष की गई? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की खोज किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है डी 1957 में। स्थिति इसकी कहाँ पे है? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। यूनेस्को सूची में इन्हें शामिल किया गया था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है भूषण की, ऑप्शन सी इसका सही है। भूषण की ये रचना है और भूषण जी का उपनाम है जटाशंकर। इनका जन्म हुआ था 1630 ईस्वी में और रचनाएं हैं इनकी छत्रसाल दशक, शिवा वावनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, गलत युग्म को छाटिए। तो ऑप्शन दिए हैं, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध, प्राणार्पण बालकृष्ण शर्मा नवीन, हंसते हैं रोते हैं शरद जोशी समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन इसका गलत है। तो हंसते हैं रोते हैं ये किसकी कृति है? शरद जोशी जी की, जो कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। और जो हंसते हैं रोते किसकी कृति है? हरिशंकर परसाई जी की है। और शरद जोशी की यदि हम रचनाओं को देखेंगे तो राह किनारे बैठ, परिक्रमा और तिलिस्म ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, इनकी ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ जो ग्वालियर में पैदा हुए और उनके नाम पर एक एल्गोरिथम चलता है, उनके नाम पर एक एल्गोरिथम चलता है। तो इनका सही जवाब है नरेंद्र कर्माकर। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 27 का नरेंद्र कर्माकर, ए ऑप्शन सही है। और इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं कि 15 नवंबर 1955 को इनका ग्वालियर में जन्म हुआ और कर्माकर एल्गोरिथम का विकास इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मूर्ति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की लोक कलाकृति है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है बुंदेलखंड की कृति है। तो इनकी कलाकृतियों में बुंदेलखंड की कलाकृति कौन कौन सी और हैं? जो नौरते, मोरते, मामूलिया, गोवर्धन, चौक पूर्णा और सुरेती। और ये तो बुंदेलखंड की हो गई। बघेलखंड की देख लेते हैं तो कोहर, तिलंगा और छाठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, राई स्वांग लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है?
तो राई सॉन्ग लोक नृत्य जो है इसका सी ऑप्शन सही है, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में स्थित है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बंधाई, जवारा, दीवारी, राई सॉन्ग। निवाड़ी क्षेत्र का लोक नृत्य है काठी, गणगौर और फेफरिया। ठीक है, ये लोक नृत्य, लोक कलाकृतियाँ, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, एक एक क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में, इसलिए आप बहुत अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंडी देवी का मेला अच्छा क्वेश्चन है, जो कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में लगता है। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कालिदास समारोह जो आयोजित किया जाता है वो डी ऑप्शन सही है इसका, उज्जैन जिले में आयोजित किया जाता है कालिदास समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन कला गुरु के नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, कौन कला गुरु के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन बी, डी देवलालीकर। डी देवलालीकर को कला गुरु के नाम से जाना जाता है। और यह प्रसिद्ध चित्रकार डी देवलालीकर को कला गुरु कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अनेक चित्रकारों को चित्रकला की शिक्षा दी, तो गुरु थे, इसलिए इनको कला गुरु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो खजुराहो प्रसिद्ध है वो नागरी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो मंदिर निर्माण की नागर शैली विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, नागर शैली में निर्मित खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर है। नागर शैली में विकसित मंदिर में क्या क्या होता है? गर्भगृह होता है, अंतराल होता है, मंडप होता है, शिखर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, संगीत जगत में कबीर के रूप में कौन जाना जाता है? तो संगीत जगत में कबीर के रूप में जो जाने जाते हैं वो ऑप्शन डी आंसर इसका सही है, कुमार गंधर्व, जिनकी कुमार गंधर्व की जन्मस्थली कर्नाटक है, कर्मस्थली देवास मध्य प्रदेश है, और स्वामी गुरुमंडल ने उन्हें कुमार गंधर्व कहकर पुकारा था, तब से ये कुमार गंधर्व एक उपाधि थी जो इन्हें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो अभी अपन ने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। जन्मस्थली इनकी कर्नाटक थी और कर्मस्थली इनकी देवास थी। ठीक है, और इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो वास्तविक नाम कुमार गंधर्व का क्या था? शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकाली, ये इनका वास्तविक नाम था। इनका जन्म 8 अप्रैल 1924 को बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। और बेलगांव कर्नाटक का नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का अधिवेशन 1924 को ही बेलगांव कर्नाटक में हुआ था और जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से कौन मैयर घराना से जुड़ा हुआ है? तो मैयर घराना को संगीत नगरी के नाम से हम मैयर को जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है उस्ताद अलाउद्दीन खां, सी ऑप्शन इसका सही है। और ये अलाउद्दीन खां सरोद वादक थे, इन्हें 1958 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकारिता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है एन श्रीधर बेंद्रे। एन श्रीधर बेंद्रे चित्रकारिता से संबंधित हैं और इनका पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में 1910 ईस्वी में हुआ था। ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। 1991 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, खजुराहो के मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं कि वर्तमान में कितनी संख्या है? पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बट वर्तमान में कितनी संख्या है? जो इसका सही जवाब है 25 इनकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय दुर्गों की मणिमाला किसे कहा जाता है? 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दुर्गों की मणिमाला किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ग्वालियर के किले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? तो सीधा हम इसका सही आंसर देख लेते हैं कि सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश कला अकादमी 1987। ये गलत है, सही जवाब क्या है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कला अकादमी की स्थापना 1952 में हुई थी और तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, इस तरीके से देख लो। और बाकी जो ऑप्शन है वो सारे सही हैं, वो भी आपको याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है? अच्छा क्वेश्चन है। बरमान का मेला, सही जवाब है इसका डी ऑप्शन इसका सही है, 13 दिनों तक। तो जो 13 दिनों तक चलता है, और इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं कि बरमान का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर जिले की गारड़वाड़ा तहसील में आयोजित किया जाता है। ये पौष माह में जनवरी मंथ में प्रतिवर्ष लगता है, और यह मेला मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर 13 दिनों तक चलता है। ठीक है, 13 दिनों तक चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, माखनलाल चतुर्वेदी स्मृति समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 42 का ऑप्शन डी, खंडवा में। माखनलाल चतुर्वेदी, इसका आयोजन मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा किया जाता है, और स्थान कहाँ पे है? खंडवा में। खंडवा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अलाउद्दीन आला खंड की पांडुलिपि तैयार करवाने वाला अंग्रेज कौन था? आला खंड की पांडुलिपि तैयार कराने वाला अंग्रेज कौन था? तो इसका सही आंसर है चार्ल्स इलियट, ए ऑप्शन इसका सही है। अब देख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके। 1865 में 23 खंडों की एक पांडुलिपि तैयार करवाई गई, जिसमें से विंसेंट स्मिथ ने बुंदेलखंड में इस काव्य का संग्रह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, व्यंग्य विधा के साहित्यकार शरद जोशी मध्य प्रदेश में कहाँ जन्म हुआ था इनका? तो प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी जी का जन्म जो हुआ था ऑप्शन सी, उज्जैन में हुआ था। और शरद जोशी जी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि शरद जोशी जी का जन्म 1931 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। ये इनका योगदान व्यंग्य विधा में रहा है, और इनकी रचनाएं हैं राह किनारे बैठ, किसी बहाने और परिक्रमा, और तिलिस्म में भी इन्हीं की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए लेखक और उनकी रचनाओं को। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि कवि भवभूति की जो रचना है उत्तर रामचरित है। ठीक है, कालिदास की मेघदूत है, बाण भट्ट की जो है कादम्बरी है, और भर्तृहरि की है नीति शतक है। तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा 46 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रृंगार शतकम किसकी प्रसिद्ध रचना है? श्रृंगार शतकम किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन का सी आंसर इसका सही है, भर्तृहरि की ये रचना है। इन्होंने 3 शतक मारे थे, आपको मैं बहुत बता देता हूँ, आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। शतक काव्य के अग्रदूत रहे हैं ये भर्तृहरि, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। इस तरीके से ट्रिपल सेंचुरी इन्होंने मारी थी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तुलसी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तुलसी महोत्सव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है चित्रकूट, डी ऑप्शन सही है, चित्रकूट में आयोजित किया जाता है। इससे संबंधित फैक्ट है आदिवासी लोक कला अकादमी भोपाल, बघेली बोली विकास अकादमी भोपाल, तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट, ये संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49 का सी ऑप्शन, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित नहीं है। ठीक है, अब हम सारे मंदिरों को देख लेते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है ये। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पे है? सतना मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का मंदिर कहाँ पे है? पन्ना मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा सुमेलित नहीं है? मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली, ध्रुपद समारोह भोपाल, बालकृष्ण नवीन समारोह होशंगाबाद, सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन इसका सही है, बालकृष्ण शर्मा जो समारोह होता है शाजापुर में आयोजित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटनी में झिंझरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है कटनी में झिंझरी गांव जो है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है,
और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ 14 विशाल मेढक आकार की चट्टानें देखी जा सकती हैं। यहाँ के शैल चित्र 10,000 BC से 4,000 BC के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मांडू में निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन इसका सही है। हवा महल यहाँ पे स्थित नहीं है। हवा महल चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, मतलब आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है। असरफी महल का निर्माण किसने करवाया था? होशंग शाह ने करवाया था। और नीलकंठ मंदिर का निर्माण अकबर के राज्यपाल द्वारा कराया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। देवगढ़ किला किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है गोंड राजा जाटव ने करवाया था। इससे संबंधित फैक्ट है कि यह किला छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है और इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेर किला किस नदी के किनारे स्थित है? अटेर का किला जो है वो सही जवाब है इसका डी ऑप्शन सही है, चंबल में। ठीक है, और इससे संबंधित फैक्ट है भिंड जिले में यह स्थित है। अटेर किला का निर्माण 1664 ईस्वी बदन सिंह द्वारा। और नेक्स्ट है यह हिंदू और मुग़ल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। तो इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि जो दशावतार मंदिर है दसपुर जो है दसपुर का सूर्य मंदिर, तो इसका डी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट है तिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर। उदयगिरी की वराह अवतार की प्रतिमा है और ग्वालियर पे सास बहू का मंदिर है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ का मंदिर जो है मंदसौर जिला में स्थित है और मंदसौर जिला सेवना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? तो इसका सही जवाब है उज्जैन जिले में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा मेले आयोजित किए जाते हैं। यहाँ के आयोजित होने वाले मेलों की कुल संख्या 1400 है और जिसमें से उज्जैन में सबसे ज़्यादा 227 मेले आयोजित होते हैं पूरे साल में। और सबसे कम मेले होशंगाबाद ज़िले में आयोजित होते हैं, उनकी संख्या 13 है। सबसे ज़्यादा उज्जैन में 227 और सबसे कम होशंगाबाद ज़िले में 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महान संगीतज्ञ राजा भैया पूछ वाले किस घराने से संबद्ध थे? तो इसका सही जवाब है ग्वालियर घराना से ये संबंधित थे और ऑप्शन बी इसका सही है, ग्वालियर घराना। तो इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं कि इनका जन्म राजा भाई पूछवाले का जन्म कहाँ हुआ था? 12 अगस्त 1882 को हुआ था और मूल नाम इनका बालकृष्ण आनंद राव था और वह तान, संगीतो वासना, ठुमरी और तरंगिनी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। बैजनाथ मिश्रा एक संगीतकार थे। बैजनाथ मिश्रा एक संगीतकार थे, किससे? ध्रुपद गायन से संबंधित थे और ध्रुपद गायक के नसीर अमीनुद्दीन, और इनकी शैली जो थी डागर वाणी थी और जन्म हुआ था 1923 इंदौर में। क्वेश्चन नंबर ठीक है, अब इसका नसीरुद्दीन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बैजनाथ मिश्रा एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ये किससे संबंधित थे? ध्रुपद गायन से संबंधित थे। इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं कि बैजनाथ मिश्र ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। तानसेन के समकालीन थे ये और इनका अन्य नाम था बैजू बावरा, बैजनाथ प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। नसीर अमीनुद्दीन डागर एक विख्यात थे, किसके लिए विख्यात थे ये? इसका सही आंसर है डी, ध्रुपद गायक के लिए संबंधित थे और इनकी जो शैली थी डागरवाणी थी और इनका जन्म 1923 इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। चटकोरा नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चटकोरा नृत्य यह कोरकू जनजाति का नृत्य है, बी ऑप्शन इसका सही है। कोरकू मध्य प्रदेश की आदिम जनजाति है। कोरकू जनजाति द्वारा कोरकू थापटी नृत्य किया जाता है, इसे ही चटकोरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब है कोरकू। ठीक है,
कोरकू नृत्य को ही चटकोरा नृत्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, बिरहा लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो बिरहा लोक नृत्य जो है लोकगीत है वह बघेलखंड में गाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है। बघेलखंड क्षेत्र में बिरहा लोकगीत गाया जाता है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? विदेशिया और दीवारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, जय विलास पैलेस संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? मैंने पहले भी बताया है उर्दू अकादमी की स्थापना न ए ऑप्शन इसका सही 1976 में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो बी आंसर इसका सही है, ग्वालियर। ठीक है। इससे संबंधित ग्वालियर शारीरिक शिक्षण है ना, ये एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 66, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। और जो नानाजी देशमुख थे ये बहुत महत्वपूर्ण हस्ती हैं और इन्हें भारत रत्न भी सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन में कितने भाग हैं? भारत भवन के कितने भाग हैं? तो भारत भवन इसका सही आंसर है, ए आंसर सही है, छः भाग हैं। इनकी स्थापना 1982 भोपाल में की गई थी। वास्तुकार इनके हैं चार्ल्स कोरिया और भाग जो हैं 6 भाग उनके नाम हैं रूपांकर, वागार्थ, अनहद, ललित, आकार और अंतरंग व बहिरंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, हर्षचरित किसकी रचना है? ठीक है। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन सही है। यह किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। और इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? कादंबरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय। भवभूति की रचनाएं हैं महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न साहित्यकारों में रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? केशवदास को माना जाता है। और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि आचार्य केशवदास का जन्म 1612 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। इन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू बोली के मुख्य जिले कौन से हैं? कोरकू बोली के मुख्य जिले कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। ये सभी जिलों में कोरकू बोली बोली जाती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है दंडी। सी ऑप्शन इसका सही है। प्रसिद्ध साहित्यकार दंडी। मध्यकालीन साहित्यकार कौन कौन से हैं? भूषण, पद्माकर, केशवदास, संत स्वरूप दास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो अमृता शेरगिल फेलोशिप जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो ये दी जाती है ललित कला के क्षेत्र में। ठीक है। तो इसका डी आंसर सही हो जाता है। और अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में हुआ था। यह प्रसिद्ध चित्रकार थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश का लेखक कौन है? ठीक है। तो इसका सही जवाब है भ्रामर। भ्रामर हैं बाल साहित्य के लेखक, भ्रामर हो गए। प्रयोगवादी कवि हैं ये भवानी प्रसाद मिश्र। प्रयोगवादी कवि किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को। और जहूर बख्श को क्या कहा जाता है? चंद्रहास लिखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस रंगकर्मी ने नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब है अनवर सिद्दीकी। अनवर सिद्दीकी ने मध्य प्रदेश में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की थी। रीवा से ये संबंधित थे। रीवा में इनकी प्रयोग नाम की एक संस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, सम्रांगण सूत्रधार की रचना किसने की थी? सम्रांगण सूत्रधार की रचना की थी राजा भोज ने। राजा भोज प्रसिद्ध राजा थे, धार जिले से ये संबंधित थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सरस्वती कंठाभरण, व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन, सिद्धांत रहस्य। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, अपने व्यंग संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता?
ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और इनकी रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई जी की रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 77, नागा जी का मेला किस जिले में लगता है? तो इसका सही जवाब है मुरैना जिले में। ठीक है, मुरैना पोरसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोटमार के मेले प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 78, गोटमार के मेले प्रसिद्ध हैं तो कहाँ पे हैं? छिंदवाड़ा जिले में गोटमार का मेला लगता है और यह पांडुरना छिंदवाड़ा, गोटमार जो है पांडुरना छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, गलत युग्म को छांटिए। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादक, आमिर खां सितार वादक, कुमार गंधर्व गायक और मृदंगाचार्य राव ख्याल गायक। तो ये आंसर डी आंसर इसका गलत हो जाता है। मृदंगाचार्य जो थे राव, ये मृदंग वादक थे, ख्याल गायक नहीं थे, मृदंग वादक थे। तो डी आंसर इस क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तो कर्मा नृत्य, हरदौल की मनौती, लहंगी नृत्य, काठी नृत्य। ठीक है, इसका सही जवाब जो होगा, सही आंसर इसका है डी आंसर इसका सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। सुआटा क्या है? सुआटा क्या है? तो ये एक प्रकार का पर्व है। ठीक है, सुआटा एक पर्व है। अब इससे संबंधित और देख लेते फैक्ट कि बुंदेलखंड में मनाया जाने वाला लोक क्रीड़ा पर्व है सुआटा। ठीक है, दीवार से लगे चबूतरे पर राक्षस की प्रतिमा बनाई जाती है इसमें, और जिसके सिर पर शिव पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है बधाई क्या है? बधाई क्या है? तो बधाई है, इसका सही जवाब है डी आंसर सही है, ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। हीण गायन मालवा, ठीक है, लावणी बघेलखंड, बमबूलिया बुंदेलखंड और रेलो गीत भील कोरकू। तो इसका सही जवाब जो है बी आंसर इसका सही है। लावनी जो है बघेलखंड नहीं है। ठीक है, तो लावनी जो है कहाँ का है? मालवा का है और निमाड़ का, मालवा का है और निमाड़ का लोकगीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा का लोक नाट्य है। मालवा का लोक नाट्य क्या है? तो मालवा का लोक नाट्य है माच, सी ऑप्शन इसका सही है। और माच से संबंधित हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि मालवा लोक नाट्य कहाँ का है? मालवा का लोक नाट्य है माच। ढोलक एवं सारंगी इसके मुख्य वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं गम्मट कहाँ का है? निमाड़ का। छाहोर कहाँ का लोक नाट्य है? तो बघेलखंड का। और रासलीला कहाँ का है? तो मध्य भारत का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, तीजनबाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तीजनबाई जो हैं प्रसिद्ध तीजनबाई जो हैं इनको ठुमरी, ए ऑप्शन इसका सही है, ठुमरी गाय, सॉरी तीजनबाई जो हैं वो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। पंडवानी है और इससे संबंधित फैक्ट है तीजनबाई छत्तीसगढ़ पंडवानी लोक नाट्य की प्रसिद्ध महिला कलाकार हैं। ठीक है, इन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है गायकों का बासदेव समुदाय संबंधित है। गायकों का बासदेव समुदाय संबंधित है तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन इसका सही है, बघेलखंड के अन्य लोकगीत हैं बिरहा, विदेशिया, फाग, दीवारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोनागिरी के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं वो बी ऑप्शन सही है, दतिया में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 88, काव्यघात मंदिर स्थापत्य कला कहाँ देखने को मिलता है? तो कच्छघात मंदिर स्थापत्य कला कहाँ देखने को मिलती है? तो इसका सही आंसर है ग्वालियर में। और इससे संबंधित है कि ग्वालियर किले में सास बहू का मंदिर, कनमठ, सुहानिया आदि मंदिर हैं जहाँ पे कच्छघात स्थापत्य कला देखने को मिलती है जो कि गोपद्री शैली के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है भूमिज शैली के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो सही जवाब है इसका परमार वंश के शासक ने करवाया था। ठीक है,
और परमार वंश से संबंधित हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि परमार वंश द्वारा भूमिज शैली के मंदिर निर्मित किए गए। भूमिज शैली नागर शैली की उपशैली है। भोजपुर का मंदिर रायसेन शिव को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। धार्मिक नगरी उज्जैन में निम्न स्थल शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं? महाकाल मंदिर भी है यहाँ पे, मंगलनाथ का मंदिर भी है, जंतर मंतर भी है, जटाशंकर का मंदिर भी है और सांदीपनी आश्रम है। तो जटाशंकर का मंदिर यहाँ पे स्थित नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाता है वो सी आंसर हो जाता है। ठीक है, 90 का सही आंसर यहाँ पे जटाशंकर मंदिर नहीं, बाकी सभी मंदिर स्थित है। ठीक है, जटाशंकर का मंदिर कहाँ पे? पचमढ़ी का दार्शनिक स्थल है। ठीक है, उज्जैन में और भी जो मंदिर हैं वहाँ भृतहरि की गुफाएं भी हैं, मंगलनाथ का मंदिर भी है और गोपाल मंदिर भी महत्वपूर्ण मंदिरों में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस स्थल पर प्रति 12 वर्षों बाद महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है? तो सही जवाब है 52 गजा बड़वानी में। 52 गजा मस्तकाभिषेक का जो आयोजन किया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बड़वानी जिले में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर प्रसिद्ध भगवान आदिनाथ की 84 फीट ऊंची मूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। निम्नलिखित कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी आंसर, मांडू। बाकी सारे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। तो जिसमें से खजुराहो जो है 1986 में शामिल किया गया था, सांची 1989 में किया गया था और भीमबेटका 2003 में। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची जो है लिस्ट है, उसमें से हमें सभी स्थल जो मध्य प्रदेश से संबंधित है वो हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो स्थल है और दार्शनिक स्थल है। तो चित्रकूट जो है वो पौराणिक स्थल है। चित्रकूट जो है पौराणिक स्थल है। फिर मैहर जो है यहाँ पे शारदा माता का मंदिर है। ओरछा में प्रसिद्ध राम मंदिर है, पौराणिक से संबंधित है। ओमकारेश्वर में मानधाता मंदिर स्थित है। तो इसका बी आंसर सही है 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं कि निम्न में से कौन जैन तीर्थ स्थल नहीं है? तो जो सारे ऑप्शन में मुक्तागिरी, कुंडलवन, सोनागिरी, ये सारे जैन तीर्थ स्थल है। इसमें जो सांची है वो जैन तीर्थ स्थल नहीं है, ये कि बौद्धों का स्तूप है, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हम सारे एक एक करके हम सारे जैन तीर्थ स्थल के बारे में देख लेते हैं और कौन कहाँ हैं वो आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसमें से बनता है। मुक्तागिरी बैतूल, सोनागिरी दतिया, गोमटगिरी इंदौर, कुंडलवन कुंडलपुर दमोह और पुष्पागिरी सोनकच्छ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पचमढ़ी जो है इसका सही जवाब है सतपुड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई है, इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। ताजमहल किस आधार पर बनाया गया था? तो ताजमहल जो बनाया गया था वो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, होशंग शाह का मकबरा। ठीक है, और इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। संगमरमर निर्मित प्रथम इमारत भारत की और ताजमहल की कॉपी है एक प्रकार से। ताजमहल विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। बिलोवा की गुफाएं कहाँ स्थित है? बिलोवा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर में। ठीक है, बिलोवा की गुफाएं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हैं। इनका निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी में कराया गया था। इन गुफाओं में शैलकृत शैव प्रतिमाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंडोला महल मांडू में है, ये सही है, और मांडू इंदौर ज़िले में है, ये गलत है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए सही है कि मांडू धार ज़िले में स्थित है। और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है पेशवा बाजीराव प्रथम का समाधि स्थल रावरखेड़ी मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो रावरखेड़ी जो है वो खरगोन ज़िले में स्थित है और इससे संबंधित फैक्ट है कि खरगोन पश्चिमी निमाड़ में आता है। रावरखेड़ी जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों
मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो कि आपके पेपर में इससे बहुत हेल्प होने वाली है। और स्पेशली थैंक्स हम बोलेंगे सिविल जॉब्स टीम को, स्पेशली थैंक्स टू अखिलेश द्विवेदी सर, मनीष सर, जिन्होंने इतनी अच्छी सीरीज़ तैयार की है आप लोगों के लिए। और इसी तरह मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद।